वेलकम है इस अमेजिंग वर्चुअल क्लब सेशन में। फटाफट जाके चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग विश कीजिए, थैंक यू कीजिए अपने कोचेस का, एरोस गॉड का कि हम इस ब्यूटीफुल कॉल पे हैं, हम इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का हिस्सा है। क्योंकि ये कॉल एक भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और हर दिन हर पल में भगवान का शुक्राना करती हूँ कि मुझे ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म मिला। अगर ये प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती कि मेरी सेहत कैसी होती, मेरी फैमिली की सेहत कैसी होती, मेरी मेंटल हेल्थ कैसी होती, क्या करती मैं लाइफ में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी ना मिलती। शायद बाकी लोगों की तरह ही मेरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई होना था, मुझे टाइम नहीं होना था फैमिली के लिए, हमेशा माथे पे ना पंजाबी से वट पे होने सीखे। बट अभी हम 24 घंटे खुश रहते हैं, 24 घंटे हेल्दी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, ऑल थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म। क्योंकि दुनिया में जो खुशी है वो कभी भी पैसे से कमाई नहीं जा सकती, दुनिया में जो अच्छे रिश्ते हैं वो पैसे से नहीं कमा सकते, बट इस प्लेटफॉर्म में मुझे सब कुछ मिला है। सो आई एम सुपर ग्रेटफुल। और सबसे ज्यादा जिनका मैं ग्रेटफुल हूँ, जिन्होंने और वो 40 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी बनाई, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपनी जगह पे खड़े होके बढ़िया क्लैपिंग मार्क्यूज के लिए कीजिए। आपको सबको अपनी जगह पे खड़े होके करना है, क्योंकि अगर ये पर्सन ना होते तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ कभी अच्छी नहीं होती। हम सबको ये मन से आवाज आनी चाहिए कि जब भी मार्क्यूज की फोटो हुए सबको चेयर से उठना है और थैंक यू करना है। क्योंकि आपको नहीं पता, अगर ये ना होते लाखों करोड़ों लोग मोटापे से मर जाते, लाखों करोड़ों माए इस दुनिया से चली जाती है, लाखों करोड़ों लोग हार्ट अटैक से प्रॉब्लम में आ जाते। तो जब भी आज के बाद मार्क्यूज की फोटो आए, आप पहले होने चाहिए खड़े होने के लिए और उनका दिल से शुक्राना करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा वो हम सबके लिए करके गए हैं। दुनिया में हर इंसान अपना परिवार, अपने बीवी बच्चे के लिए तो सोचता ही है, बट सिर्फ वो अपनी फैमिली के 4 जानों के लिए सोचता है। बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, और मार्क्यूस उनमें से थे। तो ऑलवेज हमें उनका थैंक यू करना है, जब फोटो आए जरूर खड़े होना है, राइट। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। और एक्चुअली हम आपको कहते हैं कि अगर आप इस कॉल पे बैठेंगे तो अपने शरीर के खुद के डॉक्टर आप बन जाएंगे, और आपको वो चीजों को भी एजुकेशन मिलेगी जो आपको 10-10 20-20 साल से आप दवाई खा रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं मुझे प्रॉब्लम हो क्यों गई, ये खत्म क्यों होगी। आज लाइफ में मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, आज दुनिया में ज्यादा लोगों के बीमार होने का कारण पता है क्या है? उनको सही नॉलेज देने वाला कोई नहीं है। हम इतनी भी फीस देके डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम जाते हैं, हमें 2 मिनट में दवाई देके भेज दिया जाता है। डॉक्टर गलत नहीं है, वो अपना काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक, क्योंकि मैं एक बाय प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ तो मैं बता सकती हूँ, डॉक्टर के प्रोटोकॉल में आपको जो बीमारी है उसका दवाई लिख के देना काम है। उसका काम ये नहीं है आपको समझाना कि आपको बीमारी हुई क्यों, कैसे ठीक होगी। उनके प्रोटोकॉल में सिर्फ दवाई लिखना है। ये एक वेलनेस कोच, एक लाइफस्टाइल कोच का काम होता है आपको बताना कि आपको क्या करना है पक्के ठीक होने के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में एक डॉक्टर है बट आपके फोन में आज तक एक वेलनेस कोच का नंबर नहीं है, तो जल्दी जल्दी एक अच्छे कोच से कनेक्ट हो जाइए। आप तो कनेक्टेड ही हैं सारे, क्योंकि आने वाले 3 सालों में डॉक्टर्स नहीं, वेलनेस कोचेस आपको ठीक करेंगे। ये मोदी जी ने भी मन की बात में कहा है कि आपके फोन में एक वेलनेस कोच का नंबर होना जरूरी है। ये उन्होंने भी कहा है कि अब अस्पतालों में नहीं, वेलनेस सेंटर्स में जाना शुरू कीजिए, क्योंकि बीमारियों का, आधे से ज्यादा बीमारियों का सॉल्यूशन आपके खाने पीने में है, आपके लाइफस्टाइल में है। दवाई खाएंगे, 20 साल खाइए, 30 साल खाइए, कभी ठीक नहीं होंगे, बट लाइफस्टाइल को करेक्ट करके आप कुछ सालों में अपनी प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं, राइट। तो आज मैं आपको वैसे ही नॉलेज दूंगी, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। एंड उसके साथ साथ नए लोग हैं, नए लोगों का मैं बहुत वेलकम करती हूँ इस कॉल पे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अमेजिंग करने वाले हैं। हो सकता है आज आपको सब चीजें समझ ना आए, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 30 दिन तक कैमरा ऑन करके इस कॉल पे बैठेंगे, कोचेस के कहने को मानेंगे, आप बहुत अच्छा रिजल्ट अपने कॉल पे देखेंगे। और इस कॉल के कुछ रूल्स है, मैं बता देती हूँ। पहली चीज जो आपको टाइम पे ज्वाइन करना है। दूसरी चीज जो है, ऑलवेज इस कॉल पे आपको अपना शेक और फ्रेश लेके बैठना है। ऑलवेज किसी को भी शेक या फ्रेश के बिना नहीं बैठना है। मेरे पास तो मेरा फ्रेश एंड मेरा एलो हमेशा रहता है, क्योंकि मैं कभी भी अपना फ्रेश एलो के बिना नहीं पीती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी लिटरली 2 दिन एक एलो की बोतल चलती है, सिर्फ 2 दिन हमारी एक एलो की बोतल चलती है।
और हम वहां पे अभी जब बैंगलोर गए थे 10 दिन, हम वहां पे इवेंट पे गए थे, मैं बताना चाहती हूँ वहां पे भी अपने बैग में अपने फोटोज भी देखी होंगी, एलो ऑलवेज कैरी करते थे, ऑलवेज कैरी करते थे, राइट। बिकॉज एलो के बिना ए फ्रेश अधूरा है, और एलो के जो रिजल्ट है, स्किन का रिजल्ट, वेट लॉस का रिजल्ट, नींद का रिजल्ट, इंटरनल हेल्थ का रिजल्ट, डाइजेशन का रिजल्ट, हॉर्मोन्स का रिजल्ट, अमेजिंग। तो अगर अभी तक किसी के ए फ्रेश में एलो कॉन्सेंट्रेट नहीं है, आज ही ऐड करो, इसके बिना जिंदगी अधूरी है, राइट। सो आपको शेक ऑफ इट साथ बैठना है। एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपका कैमरा ऑन होना जरूरी है। अगर आपका कैमरा ऑफ रहेगा, आपका रिजल्ट भी ऑफ रहेगा। कैमरा ऑफ वाले लोगों का रिजल्ट कभी नहीं आता। आप अपने कोच को 1 महीने के बाद बोलेंगे मैंने कॉल भी रोज लगाई, मैंने शेक भी वैसे किया, मैंने सब कुछ वैसे किया, मेरा वजन नहीं घटा। फिर आपका कोच पूछेगा आपका कैमरा, वो मेरा बंद रहता था, तो कोच आपको क्लियरली बताएगा आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं नेम्स दे रही हूँ जिनके कैमरा ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मेरा कैमरा ऑफ है ना, तो क्या रहता है माइंड में कि कोई बात नहीं, अगर मैं आगे पीछे भी हो गया, थोड़ा यहाँ गप्पे भी मार रहा हूँ, तो तब भी मुझे रिजल्ट तब भी मतलब हो जाए, लेकिन आपको रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि आपने कैमरा ऑफ इसी नजरिए से किया है कि मुझे कोई देखे ना। तो मैं नेम्स ले लेती हूँ। नेम्स है सतगुर, अर्नब अग्रवाल, गगनदीप, आजाद सिंह, इंद्रजीत सिंह, इमरान खान, सहजदीप सिंह, लवलीन कौर, कुलदीप कौर, नानकी देवी, जुमराल, हरबंस, संधु, अमरजीत कौर, मनमीत कौर। जितने भी लोगों के कैमराज ऑफ है, मेंबरशिप रिन्यूअल नहीं होएगा, क्योंकि मैं आप सबको एक सिस्टम बताना चाहती हूँ। आप ऐसे सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है जहां आपको सामान बेचा जा रहा है, ये लिख लेना। आपको मुझसे या मेरी टीम के उसी हमारे कोचेस उसी को न्यूट्रिशन देते हैं जो लोग सीरियस है। आप 8585 की जगह 80,000 भी अगर देने को रेडी है, बट कॉल पे आने को रेडी नहीं है, कैमरा को आने को रेडी नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, हमारी कॉल पे आपके लिए जगह नहीं है। क्योंकि मेरा एक नजरिया बहुत क्लियर है कि जो इंसान अपनी सेहत के लिए सीरियस नहीं है, उसको कौन ठीक कर लेगा। जिस इंसान का खुद 40 किलो वजन ज्यादा है, वो अपना कैमरा नहीं ऑन कर रहा, उसको भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। हम हमेशा भगवान से अरदास करते हैं, भगवान मेरे को फिट कर दे, सुंदर कर दे, बीमारियों से फ्री कर दे। भगवान ने रास्ता खोला, हम नहीं चल रहे, हमारा कैमरा ऑफ है। तो जिनके कैमरा ऑफ है, कैमरास को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मेंबरशिप रिन्यूअल में आ सकता है, और आप 10 महीने की मेंबरशिप वाले भी हैं, तो भाई सब बीच में भी कैंसिल हो सकती है। डब्बे सारे वापस ले आना, आपको फुल पेमेंट मिलेगी, पर हमारी कॉल पे जगह नहीं है नॉन सीरियस लोगों के लिए। सो वी वांट 100% सीरियस पर्सन, क्योंकि ये हमने चीज देखी है कि जो लोग खुद नॉन सीरियस होते हैं, वो 1 महीने के बाद कहते हैं मुझे रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट क्यों नहीं आया? कोचिस की वजह से नहीं आया। रिजल्ट क्यों नहीं आया? हर्बल लाइफ की वजह से नहीं आया। और मेरे लिए हर्बल लाइफ भगवान के समान है। मैं इसके लिए कोई बात नहीं सुन सकती, मैं क्योंकि मुझे पता है इसने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, मुझे पता है इसका रिजल्ट कोई है। कोई ऐसा इंसान जो खुद सीरियस नहीं है, जिसके खुद हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके मुंह से तो मैं सुन ही नहीं सकती। तो मुझे कैमरा ऑन वाले लोग चाहिए। तो जिनके कैमराज ऑफ है, कैमरा को ऑन रखिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। फिटनेस जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरी तो अपने आप से ऑनेस्ट होना है, अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है, राइट। सो चलिए लेट्स कंटिन्यू विद टुडे सेशन। और बहुत जल्दी, क्योंकि इतने सारे नए लोग हैं, तो बहुत जल्दी मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। उसके बाद हम आज के अमेजिंग माइंड ब्लोइंग सेशन पे जाएंगे और आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो कॉपी पेन के साथ आई होप आप रेडी है। तो मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, और मैंने इस न्यूट्रिशन को तब से लेना स्टार्ट किया जब से मैं अनमैरिड थी, और वेट लॉस करना चाहती थी। डॉक्टर होने के बावजूद भी ये नहीं पता था कि वेट लॉस कैसे करना है। सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई, कोचेस ने बताया न्यूट्रिशन के यूज के साथ साथ राइट गाइडेंस आपको चाहिए, राइट माहौल आपको चाहिए। न्यूट्रिशन को यूज करके, कोच की गाइडेंस को यूज करके, और एक अच्छी कम्युनिटी से कनेक्ट होके मैंने अपना मेजली 12 kg स्टार्ट लॉस किया जब मैं अनमैरिड थी। तो तब से मैं इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही हूँ। और छोटी सी बात मुझे समझ आ गई कि जैसे हम दाल फुल्का रोटी खाते हैं, वो हमारा राशन है, वहां पर भी खर्चा करते हैं, ये भी हमारा राशन है। बट द गुड थिंग जैसे कि इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, और इसमें वो सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स है जो मेरी बॉडी को चाहिए। और मुझे एक चीज बहुत क्लियरली लगी, और आप लोग भी रिलेट करेंगे, कि किसी भी इंसान के लिए एक दिन में डाइट में 60 से 80 ग्राम प्रोटीन पूरा करना पॉसिबल नहीं, 25 ग्राम प्रोटीन फाइबर पूरा करना पॉसिबल नहीं, 16 तरह के मल्टी वाइटामिन पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम जितने मर्जी हम दूध पीते हो, अंडे खाते हो, या मल्टीग्रेन खाते हो, कुछ भी कर लीजिए, न्यूट्रिशन नहीं पूरा हो पाता है। सो ये मेरा पर्सनल डिसीजन था कि मैं अपना ब्रेकफास्ट को हमेशा के लिए रिप्लेस करना चाहती हूँ, और इस न्यूट्रिशन को वैसे ही मैंने अपने मैरिज के बाद कंटिन्यू रखा। और जैसे जैसे दिन ब दिन मैं न्यूट्रिशन यूज करते जा रही हूँ, मेरी स्किन बहुत इंप्रूव हो रही है। आप पहले दिन से लेके आज तक का फोटो देख सकते हैं, 4 साल में स्किन ट्रेमेंडसली इंप्रूव हुई है, राइट। मोस्टली क्या होता है, लोगों की उम्र के साथ स्किन खराब होती है, ये
है, लेडीज को डिलीवरी के बाद छाइयां आ जाती है, पर हमारी स्किन बहुत अमेजिंग हो रही है और यंग हो रही है, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको अमेजिंग स्किन भी देता है। सेम खाने को मैंने मैरिज के बाद कंटिन्यू रखा, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन को मैं कंटिन्यू रख ली थी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के टच में होने की वजह से और 1 साल कंसीव ना करने की वजह से कुछ डॉक्टर्स ने मेरे माइंड में एक बहुत बड़ी चीज डाली कि आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा, जबकि मुझे कोई भी फिजिकल इशू नहीं था, मैं बिल्कुल फिट थी। उन्होंने मुझे आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा, आपकी बॉडी में नेचुरली कंसीव करने के 2% से भी कम चांसेस है। लुधियाने के डॉक्टर ने कहा कि आपकी बॉडी में कंसीव करने के 2% से भी कम चांसेस आप नेचुरली कंसीव करेंगे। बट मेरे पास तो मेरे कोच थे, मेरे पास मेरा न्यूट्रिशन था, तो पहले 3 महीने मैंने सोचा कि मैं अपने न्यूट्रिशन को 100% दूंगी। मैंने अपने न्यूट्रिशन को डबल ट्रिपल 100 टाइम कर दिया, जो एक्स्ट्रा फैट अपनी बॉडी में बचा था उसको भी मैंने ड्रॉप किया, और 100% में बिना किसी आईवीएफ के नेचुरली कंसीव कर पाई। जबकि मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो आपको समझना है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप बिल्कुल ठीक भी हैं, आप बिल्कुल ठीक भी हैं, और अगर आपकी मैरिज को थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, आपको वो यही चीज बोलेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा, कि ऐसी चीज आपके दिमाग में डाली जाती है जब आपको जरूरत नहीं होती है। तो आपको ये चीज समझनी है कि बीइंग अ फीमेल अगर आप है, आपकी बॉडी में जो रिप्रोड्यूस करने की पावर है, जब आप एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसमें आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन, आपका बैलेंस डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमेशा मैं ये चीज कहती हूँ कि इस कॉल पे कभी भी इस शेक को वजन घटाने के लिए यूज करने के लिए नजरिए से मत लेना कि वजन घटाने का शेक है। इसमें कुछ नहीं है जो आपका वजन घटाता है, इसमें कुछ नहीं है जो आपका वजन गेन करता है। ये एक अच्छा खाना है जो आपको नंबर 1 सेहत देता है। और उसके बाद मैंने 100% नेचुरल कंसीव किया। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने न्यूट्रिशन यूज किया, क्योंकि मुझे पता है ये अच्छा खाना है। डिलीवरी के 24 घंटे के बाद मैंने न्यूट्रिशन लिया, और मैंने इस न्यूट्रिशन को अपनी प्रेगनेंसी के बाद भी यूज करके अपने ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में 8 महीने में 34 kg फैट लॉस किया है, जिसको मैं अराउंड 1.5 साल से मेंटेन कर पा रही हूँ। एंड माई लाइफ एंड माई एनर्जीज आर अमेजिंग। मोस्टली आपको ये चीज कहा जाती है कि बढ़ती उम्र के साथ एनर्जी कम होगी, या अगर आपका सी सेक्शन हुआ है आपको स्टिचेस पेन करेंगे, अगर आपको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा है तो सर्दियों में आपकी पीठ दर्द करेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरी एनर्जी पिछले 4 सालों से कमाल की है, थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। बट वहीं पे अगर मेरी फूड चॉइसेस कुछ और होती, मेरी फूड चॉइसेस होती पंजीरी, मेरी फूड चॉइस होती घी वाली चीजें, तो डेफिनेटली मैं ओवरवेट भी होती, मैं अनहेल्दी भी होती, और सारी जिंदगी में पता क्या कहती, जो बहुत लेडीज मेरे पास आके कहती है, मेरा बड़ा ऑपरेशन हो गया ना, तां गोडे दुख रहे, तां पिठ दुख रही है, तां मैं मोटी होगी। मतलब इसका रीजन क्या है कि हम ब्लेम कर रहे हैं, बट जो 10-10 किलो पंजीरी हम खा गए हम वो नहीं देखते, राइट। तो आपको समझना है आपकी सेहत आपकी ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करती है, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, और ये आपके हाथ में है। तो सबसे पहली लाइन ये लिखो कि मेरी सेहत मेरे हाथ में है। लिखो, सबसे पहले लिखिए कि मेरी सेहत मेरे हाथ में है। मैक्सिमम लोगों ने ये माइंडसेट बना रखा है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हस्बैंड के हाथ में, ये मेरी वाइफ के हाथ में, ये मेरे सास ससुर के हाथ से, ये मेरी सरकार के हाथ में है। किसी के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपकी सेहत। कोई इंसान नहीं कहता नहीं नहीं तू चाप पी नहीं तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं कहता कि तेरे को रोज रात को मेरे साथ ये मीठा खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को तलाक दे दूंगा। कोई किसी को नहीं, कोई बच्चा अपनी माँ को नहीं कहता मम्मी जो आधी परौंठी रहेगी है ना जो मैंने छोड़ी है ये आप खाओ ही खाओ, नहीं तो आप मेरी मम्मी नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। कोई नहीं कहता है, ये बहाने हमने अपने माइंड में डाल के रखे हुए हैं। आपको आपकी हेल्थ इट इज इन योर हैंड्स, ये आपके एक्शन में है। और जिस दिन आप ये समझोगे ना मेरी सेहत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसी दिन ठीक होगे। जब तक आप ठीक ना होने का बहाना लोगों पे डालोगे नहीं ठीक हो सकते, राइट। सो टुडे लाइफ इज अमेजिंग, और कल से अगेन मैंने अपना नो सॉल्ट नो शुगर स्टार्ट कर दिया है, और एक दिन के कल के दिन में फिर से मैंने 1 किलो वजन घटाया। इसके बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए कि हमारे डिटॉक्स प्लान्स अमेजिंग होते हैं। आज मेरा डे 2 है नो सॉल्ट नो शुगर का, और इतनी विल पावर जो बढ़ी है सिर्फ इस कॉल की वजह से बढ़ी है, राइट। सो अगर आपके पास ये सिस्टम है, अगर आपके पास ये नॉलेज है, आप फंक्शंस के बाद भी, आप ट्रैवल के बाद भी अपना वेट मेंटेन कर पाएंगे। आपको कोई चिंता नहीं होगी कि मुझे घूमने जाना है, अगर मेरा 2 किलो बढ़ गया आपको आ जाएगा। बट लोगों का जिंदगी में एक बार बढ़ता है उनको चिंता हो जाती है, हम तो अभी तक 2-2 बार घटा चुके हैं, राइट। सो राइट नॉलेज वर्क्स फॉर यू। प्रोडक्ट्स आपके लिए काम नहीं करते, प्रोडक्ट बहुत जगह, बट क्या मुझे अमेज़न आके बताएगा खाना कैसे है? क्या मुझे जो सस्ता मेरा दोस्त कहता था मैं तेरा दोस्त हूँ मैं तुझे सस्ता नहीं, वो बताएगा? कोई नहीं बताएगा, एक कोच आपको बताता है। तो
प्रोडक्ट से ज्यादा इज्जत अपने कोच की कीजिए। अगर आप अपने कोच की इज्जत नहीं करते, आप अपने कोच की वैल्यू नहीं करते, 5, 10, 7 किलो तो घटा लोगे, वापिस आपका वो भी बढ़ेगा और सारी जिंदगी बोलोगे मैं भी खा के चड्डी हुई है, कुछ नहीं होता। ये वही लोग हैं, आपको भी मिलते होंगे ना मार्केट में, ये वही लोग हैं जो अपने कोच की इज्जत नहीं करते और सस्ता देख के अमेजोन से ले लिया, किसी और से ले लिया। कोच आपका भगवान है। जो इंसान जिंदगी में अपने भगवान का सच्चा नहीं हो सकता, वो किसी का सच्चा नहीं हो सकता। जो आपका कोच इस सिस्टम में आपका फादर है, जो बेटा अपने बाप का सच्चा नहीं हो सकता, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। सो आप भी इस सिस्टम में अपने कोच के बिना कामयाब नहीं हो सकते। सो रिस्पेक्ट योर कोचेस। और अभी जो मैं आपको नॉलेज दूंगी उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो कौन कौन बताएगा आज का क्या टॉपिक है? फटाफट बताइए चैट बॉक्स में जाके, आज हम किस पे बात करने वाले हैं? बताइए जाइए, फटाफट बताइए। मैं देखती हूँ कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग एक्टिव हैं। लेट मी सी कितने लोग एक्साइटेड होते हैं सेशन के लिए। चैट बॉक्स में मुझे मैक्सिमम रिप्लाई चाहिए, नहीं तो फिर मैं माइक भी अनम्यूट करके पूछ लूंगी बीच में, आपको पता है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। इतनी देर में जिनके कैमराज ऑफ है मैंने उनकी भी फोटो ले ली है, क्योंकि रिन्यूअल नहीं होएगा इन लोगों का। लास्ट जो पूरी स्क्रीन है आपका रिन्यूअल नहीं होएगा। फोटो ले ली है, ठीक है। तो चलिए, यस यू आर वेरी राइट। आज का, अरे नहीं, ब्लड प्रेशर किसने कह दिया? ब्लड प्रेशर नहीं है। यस, जितने भी लोगों ने लिखा है कोलेस्ट्रॉल, आई क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अच्छा, कितने लोगों ने कोलेस्ट्रॉल शब्द यहाँ पे सुना है? सुना है कभी लाइफ में? हाथ ऊपर कीजिए जिन लोगों ने कोलेस्ट्रॉल वर्ड अपनी लाइफ में सुना है। कैन यू रेज योर हैंड्स? मुझसे बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, आपको भी मजा आएगा, नहीं तो सो जाओगे। ठीक है, ओके। कोलेस्ट्रॉल शब्द बहुत कॉमन हो चुका है। कुछ समय पहले लोगों को नहीं पता था, बट आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चल रहा है। कोलेस्ट्रॉल नाम तो लोगों को पता है, पर कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे होता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कई लोग टॉपिक लिख रहे हैं ब्लड प्रेशर, कई लोग टॉपिक लिख रहे हैं नी पेन। भाई साहब, आप कौन से क्लब में एनरोल्ड हो? कौन से क्लब में एनरोल्ड हो? किसी और क्लब की मेंबरशिप तो नहीं ले रखी? ओके, आज हम कोलेस्ट्रॉल पे बात करेंगे। इनके कोचेस कहाँ पे हैं? कोचेस कहाँ पे? इनके जो नी पेन ब्लड प्रेशर लिख रहे हैं। कोच साहब देखो क्या जा रहा है मैसेज आपकी तरफ से, प्लीज चेक। राइट, तो चलिए, तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, बनता कैसे है, कम कैसे होगा और इसके हमें क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको कोशिश करूंगी पिक्टोरियली मैं आपको समझा सकूं, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो आप सबके स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही है। ओके, सबके स्क्रीन पे पिक्चर आ रही है। काइंडली वेव योर हैंड। आ रही है तो हाथ ऊपर कर दीजिए। फोटो दिख रही है? क्योंकि नहीं दिख रही होगी तो सोल्यूशन करूंगी। ओके, और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जो ये कॉल है ना, ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये फेसबुक नहीं है, ये थिएटर में मूवी भी नहीं चल रही है। ये आपका स्कूल है, ये आपका क्लास। आपको इंटरेक्ट करना है, आपको बात करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आप सिर्फ देखोगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके साथ क्या होगा, ऑनेस्टली बताती हूँ। आप कॉल पे देखोगे और खुली आंखों से सोओगे। आपको पता है खुली आंखों से भी सोया जाता है? पता है किसी खुली आंखों से भी सोया जाता है कि आप ऐसे देख रहे हो बट आपका दिमाग टोटली कहीं है, आपको पता ही नहीं चल क्या रहा है। तो वो नहीं करना, अपने आप को चीट नहीं करना। राइट, तो आप जो अपने सामने फोटो देख पा रहे हैं, ये आपके ब्लड आर्टरीज की है। हम सबके शरीर में खून है, खून में ब्लड सेल्स है जो नसों में चलता है। तो ये 3 प्रकार की नसें आपके सामने है। पहली नस जो आपकी बॉडी में है नॉर्मल है, इसमें ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं है। दूसरी नस में जो आप देख रहे हैं, जो पीले रंग का आप देख रहे हैं, चर्बी इकट्ठी होने लग गई है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स मोम के जैसी एक चीज होती है जो हमारे लीवर में बनता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल। राइट, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस प्ले करता है, हमारे हार्मोन्स को नॉर्मल रखता है, हमारी बॉडी में जो विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है, विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। बहुत अच्छे काम है कोलेस्ट्रॉल के। राइट, बट जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें ये प्रॉब्लम्स देने लग जाता है। तो लीवर में हमारे कोलेस्ट्रॉल बनता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। पर जब हमारी गलत आदतों की वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे खाने में फैट परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में जाके मोम जैसी होती है, इकट्ठे होने लग जाता है। उसमें जब ये इकट्ठा होने लग जाता है तो वो थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज क्रिएट करने लग जाता है। वो पहले थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज क्रिएट करता है, और जब ये थोड़ी ब्लॉकेज हो रही होती है, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब तक ये सेकेंड फोटो होती है, मैक्सिमम लोगों की बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आता।
यस, सेकंड फोटो तक मैक्सिमम लोगों की बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आता, हाई कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन जब ये चीज लास्ट पे आ जाती है, अब लास्ट फोटो में देखो क्या आ रहा है, जो पीली सी चर्बी थी साइड पे, जो वो गांठ सी बनी थी चर्बी की, वो फट गई है, वो बर्स्ट हो गई है। और वो जो फैट है, वो जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो नस के बीच में आने लग गई है, जिसने नस को ब्लॉक कर देना है, जो ब्लड की सर्कुलेशन को रोकेगा, और इसको बोला जाएगा कि स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ये चीज होता है, इसको कहते हैं स्ट्रोक। और स्ट्रोक का जो मेन कारण है आपकी नसों में इकट्ठा हुआ कोलेस्ट्रॉल, आपकी नसों में इकट्ठा हुआ बड़ी फैट। तो जब आपका जब चेकअप होता है, आपका फैट परसेंटेज, विसरल फैट देखा जाता है, वो यही फैट है जो आपकी नसों के बीच का फैट है। ये मैक्सिमम चीजों का प्रॉब्लम की जड़ है। और जब हम मेडिसिन खाते हैं, वो कैसे काम करती है आपको ये समझना है। आप देख रहे हैं, पहले इंसान की नस नॉर्मल है, ठीक है, दूसरे केस में इसकी आधी नस ब्लॉक हो गई। अभी यहाँ पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या देता है, एस्प्रिन, खून पतला करने की गोली देता है। खून पतला करने की गोली क्यों दी जाती है, क्योंकि अब आपकी नस में खून निकलने की जगह कम हो गई, आपको खून को पतला करने की गोली दे देगी। क्योंकि अगर आपका खून ठीक ही रहेगा, अगर आपका खून ठीक रहा, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन रुकने का चांस है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने का चांस है। तो आपको खून पतला करने की गोली दे दी जाती है ताकि आपका ब्लड चलता रहे। लेकिन क्या वो खून पतला करने की गोली है जो आपकी चर्बी बनी है, इस पे कुछ असर करेगी, बताइए, यस और नो। खून पतला करने की गोली, ये जो नस आपकी चर्बी में इकट्ठी हुई है, इस पे काम करेगी, हैंड वेव करके बताओ। जो कहते हैं यस ऐसे करो, जो कहते हैं नो ऐसे करो, बताइए। जिनको समझ नहीं आ रही तो उसी गर्दन को मार दो, क्योंकि कुछ लोगों को मुझे समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे। जो आप खून पतला करने की गोली लेके आते हैं डॉक्टर से, जो आपकी सेकेंड फोटो है, क्या उसमें जो पीली चर्बी बनी है, क्या वो उसको कम करेगी या नहीं कम करेगी, बताइए, यस और नो। चैट बॉक्स में लिखिए जा, बताइए चैट बॉक्स में, बताइए बताइए यस और नो। क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ ना कि हमारे लोगों को कितना पता, मैं आपको उस हिसाब से सिखाऊंगी। बताइए बताइए। ओके, नहीं करेंगे, राइट। तो हम हम कोलेस्ट्रॉल की गोली लेते हैं, हमें लगता है हम कोलेस्ट्रॉल की गोली ले रहे हैं, हम कोलेस्ट्रॉल की गोली नहीं ले रहे होते, एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, खून को पतला कर रहे हैं, बीमारी को दबा रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है कि जो नस होती है, उसमें जो फैट होता है वो बर्स्ट हो जाता है, जो सारी फैट हमारी नसों के बीच में आ जाती है, जिससे हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं है। क्यों कोई इंसान जो गोली खाना शुरू करता है, वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब ये गोली बंद क्यों होगी, डॉक्टर हमेशा आपको कहता है ये हमेशा चलेगी। क्यों हमेशा चलेगी, और डॉक्टर को ये तो पता है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है, उस चीज को आपको मतलब कि आपको ब्लड पतला करने के लिए आपको क्या करना है, बट वो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ठीक करने के लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करना है, वो आपको मेजर नहीं बता, आपको थोड़ा थोड़ा बोल देता है, बोल देते हैं अच्छा चाह घटा दो, थोड़ी सी सैर करया करो, अच्छा ठीक है तुम तलिया फलिया अवॉइड कर, इतनी आपको दो तीन लाइनें वो जरूर बोल देते हैं कुछ कुछ डॉक्टर्स। लेकिन क्या सिर्फ उससे कोई ठीक होता है, नहीं होता। जब तक लाइफस्टाइल की, खाने पीने की कोशिश नहीं दी जाएगी, कोई भी असर नहीं आता। तो अभी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से, अभी कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, आप जब अपना टेस्ट भी करवाओगे उसमें दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल एचडीएल, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको ध्यान से समझना है। नहीं भी समझा है घबराना नहीं है। तो देयर आर कोलेस्ट्रॉल ऑफ टू टाइप्स, एल डी एल, एलडीएच। देखिए, एक होता है आपका लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, आपके लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लीवर से कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में लेके जाता है, ठीक है। आपका जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है वो आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को वापस आपके लीवर तक लेके आता है और वो लीवर में खत्म हो जाता है, समझ आ गया। जो लो डेंसिटी है उसका काम है ले जाने का लीवर से पूरे शरीर में, जो हाई डेंसिटी है उसका काम है लीवर से, बॉडी से लीवर में वापस आने का, जहां खत्म हो जाता है। तो आपकी बॉडी में हमेशा लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल से।
अगर आपका लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, मतलब आप ज्यादा है, मतलब आपके लीवर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जा रहे हैं, उतना वापस नहीं आ रहा। तो सॉरी, मैं फिर से क्लीन कर रही हूँ, जो हाई वाला कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, फिर से सुनना, जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके शरीर से लीवर में वापस लेके आता है, वो आपकी रिपोर्ट में हमेशा ज्यादा होना चाहिए। जो आपके लीवर से आपके शरीर में जा रहा है लो डेंसिटी, आपका कम होना चाहिए। हाई वाला ज्यादा होना चाहिए, लो वाला कम होना चाहिए, राइट। तभी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल बनेगा। बट अगर आपके लीवर से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहा है आपके शरीर में और वापिस कम आ रहा है, तब आपको कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगली बार जब आपका टेस्ट होएगा कभी, तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट में हमेशा एलडीएच और एचडीएच लिखा होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो आपको समझ आ जाएगा कि जो लो वाला है ये मेरा कम होना चाहिए, जो मेरा हाई वाला है ये मेरा ज्यादा होना चाहिए। इतनी आपको देखो अब नॉलेज होगी। ये आज तक किसी को नहीं पता था। हम हमेशा कहते थे कि डॉक्टर कोई रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, राइट। तो अभी कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इसके मेन कारण क्या है? तो सबसे बड़ा चीज जो कोलेस्ट्रॉल का जो रीजन है वो लाइफस्टाइल। कल हमने लाइफस्टाइल इशू के बारे में बात की थी। लाइफस्टाइल में क्या आता है? सबसे पहले ईटिंग हैबिट्स। अच्छा, कितने लोगों ने, एक ऑडियो चल रहा था, कितने लोगों ने जो 7:45 से लेके 8 बजे तक एक ऑडियो चला है, कितने लोगों ने सुना? कितने लोगों ने सुना, बताइए ऑडियो। जितने लोगों ने नहीं सुना ना, मैं आपको बताती हूँ, कॉल 8 बजे नहीं शुरू होती, कॉल 7:45 बजे शुरू होती है। जो 7:45 बजे से लेके 8 बजे तक हम आपके लिए ऑडियो चलाते हैं, ऐसे नहीं चलती, वो बहुत जरूरी होती है। आज की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियो होती है, आपको भी नहीं पता, राइट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी आज ये चीज बताएगी कि हम जो हेल्दी चीजों को भी खा रहे हैं, हम जो हेल्दी स्नैक को भी खा रहे हैं, उसमें कितना ज्यादा सोल्ट है। तो हमारी डाइट खराब है, हमें नॉलेज नहीं है। हम इंस्टेंट सूप मार्केट से लेके आते हैं कि मैं तो सूप ही ले रही हूँ, मैं डाइट ही ले रही हूँ, बट उसमें भी इतना ज्यादा सॉल्ट होता है, हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा सॉल्ट उसमें रहता है, राइट। तो रॉन्ग ईटिंग हैबिट सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात, ओवरवेट। जिस इंसान का भी आइडियल वेट से ज्यादा वजन है, वो डेफिनेटली उसकी बॉडी में ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है। तीसरा, इसमें जो आगे आपका लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिव पर्सन नहीं है, खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, बैठने में ज्यादा समय आप निकालते हैं, तब भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। उसके बाद ग्रीसी फूड्स खाना। ग्रीसी फूड्स क्या होते हैं? कई लोगों को तली हुई चीजें, चिकनाई वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है, और हर तली हुई चीज, कई लोग सब्जी भी बनाने से पहले उसको फ्राई करते हैं। आलू गोभी घर में बनानी है, उसको पहले फ्राई करेंगे। एग्जाम्पल की कोई भी सब्जी है, बहुत सब्जियों को पहले फ्राई करते हैं। कढ़ी बना रहे हैं, पकौड़े डाल रहे हैं, वो पहले फ्राई हो रहे हैं। मतलब आप ऐसी चीजें भी, आपके दही बन रहे हैं, उसमें बल्ला जो है पहले फ्राई हो रहा है। तो जो ग्रीसी फ्रूट्स है, जिनमें फैट है, जिनमें चिकनाई है, ये आपका मेन कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आप घर में जब तलते हो कोई चीज, आपके गैस के पीछे वाली जो दीवार होती है वो सारी ग्रीसी हो जाती है, चिकनाई हो जाती है। इवन जब आप तड़का लगाते हो, आपने देखा है अपने गैस के आगे पीछे भी आपका चिपचिप हो जाता है। किस किस ने देखा? गैस के आगे पीछे भी चिपचिप हो जाता है, रोज गैस को आपको क्लीन करना पड़ता है, राइट। सो आपका वो ग्रीसीनेस आपके बॉडी के अंदर भी इकट्ठा हो जाता है, राइट। तो ग्रीसी फूड्स बहुत ज्यादा इंटेक करना बहुत बड़ा कारण है आपके कोलेस्ट्रॉल का। उसके बाद और रीजन क्या रहता है? हाई सॉल्ट एंड शुगर इंटेक। हाई सॉल्ट एंड शुगर, अगर आपका शुगर एंड सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा है, तब भी आप प्रॉब्लम में रहने वाले हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल में हाई स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग भी कोलेस्ट्रॉल से कनेक्ट किया गया है। अभी ये ठीक कैसा होएगा? पहली चीज जो जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो है आइडियल वेट लिखिए। आइडियल वेट पे अगर आप नहीं आते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ठीक होगी, वापस आएगी। आपने वजन थोड़ा घटा लिया, आपने किसी की पड़ोसी की बात सुन के, किसी की छोड़ के आपने वेट लॉस जर्नी को छोड़ा, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और मैं आपको यहाँ पे ना टिप देना चाहती हूँ एज अ फैमिली मेंबर। जितने भी लोग अपनी फिटनेस जर्नी को बार बार बीच में छोड़ते हैं, ये आइडियल वेट पे नहीं आ पाते। 2 किलो घटाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, 5 किलो बढ़ा के आ जाते हैं, कभी भी नहीं आते आइडियल वेट पे। तो जितने भी लोगों ने अपनी जर्नी को शुरू किया ना, आप सबको मैं एक यहाँ पे टिप देना चाहती हूँ। आप जर्नी को शुरू किया है तो जो मर्जी चैलेंज है, आइडियल वेट से पहले छोड़ना नहीं है। क्योंकि जितना भी गैप आप अपनी डाइट में डालते हैं ना, उतना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उतना आपका वेट लॉस का स्पीड स्लो होता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, 4 सालों से मैं आपको बताती हूँ, ब्रेक ले लेके आते हैं, 2 मिनट डाइट यूज करते हैं, 1 महीना घूमने चल जाते हैं, फिर आते हैं, 2 मिनट डाइट यूज करते हैं, 1 महीना जी परिवार ने कुछ कह दिया, फिर आ जाते हैं। वो आज भी उसी वजन पे है जहां वो 4 साल पहले थे, और हमने 2 बार वजन घटा दिया 4 साल में।
रीजन क्या है? आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और जितने भी लोगों ने एक स्पीड में वेट घटाया है, मतलब वेट लॉस किया है, वो जल्दी आइडियल वेट पे पहुंचे हैं। तो एक चीज बड़ा बड़ा लिख लीजिए, नो ब्रेक इन योर फिटनेस जर्नी। कहाँ रहा है थोड़े ब्याह भोग घूमन जाओ, नो ब्रेक इन योर फिटनेस जर्नी, नो कॉम्प्रोमाइज। और हमारे प्लान्स तो फ्लेक्सिबल इतने ज्यादा है कि आप इसको ट्रैवलिंग में, शादी में कभी भी फॉलो कर सकते हो। एक चीज मैं हमेशा हंस के कहती हूँ कि जिसने ये नहीं किया ना, उससे कुछ नहीं होना। जिसने ये भी नहीं कर पाया, उससे कुछ भी नहीं होएगा। क्योंकि अगर शेक पीना सुबह मुश्किल लग रहा है, तो 150 ग्राम अलग अलग आटे इकट्ठे करके रोटियां कहाँ से बनाओगे? अगर शेक पीना मुश्किल लग रहा है, तो दिन को परिवार के लिए कुछ और खाना बनाया, अपने लिए कैसे बनाओगे? यहाँ पे तो कोच कहता है जो फैमिली खा रही है, अगर ये नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये लिख लो, ये लिख लो। डॉक्टर गुंजन ने कौन सी डेट को कौन से टाइम को कहा था, ये लिख लेना। ये मैं दावे के साथ आपको कहती हूँ, जो यहाँ से नहीं फिट हुआ वो कहीं से नहीं होएगा, घूम के यहीं आएगा वापस। राइट सो इस चीज का ध्यान रखें। आइडियल वेट, नो कॉम्प्रोमाइज बिलो आइडियल वेट। सेकेंड, लेडीज का विसल फैट 5, जेंट्स का 5 to 7 विसल फैट। थर्ड, आउटर बॉडी का फैट परसेंटेज, लेडीज का 15, जेंट्स का 15, लेडीज का 25। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फैट परसेंटेज। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैम वजन नहीं कट रहा, वजन नहीं बढ़ रहा, वेट 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 वेट। हम यहाँ पे वेट वेट खेल ही नहीं रहे। अगर आपके घर में वेट मशीन है, आपको वजन उस पर चेक करना ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपका कोच आपको नहीं कहता, अनटिल एंड अनलेस आप किसी चैलेंज पे नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप कहीं दूर के ओवरसीज क्लाइंट्स नहीं है, तो जो कोच कहता है वैसे करना है। बहुत लोग वजन पे फोकस करते हैं, मैम वेट वेट। आप वेट घटाने की बात करते हो, आपको पता 10 दिन में 10 किलो भी घट सकता है, वो भी प्लान है हमारे पास। बट आपका फैट बढ़ेगा और आपका मसल टूट जाएगा, और 10 किलो के बाद आप 12 किलो गेन करेंगे। राइट सो जितनी भी लेडीज हैं, आउटर फैट परसेंटेज 25, जेंट्स का इनर फैट परसेंटेज 15%। हम फैट लॉस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, हम ही एक ऐसे लोग हैं जो फैट लॉस करते हैं। वेट लॉस दुनिया करे, ऑपरेशन करके वेट लॉस कर सकते हैं, किसी भी डाइटिशियन के पास जाके वेट लॉस करते हैं। फैट लॉस आपका कोई नहीं करेगा, क्योंकि फैट लॉस कभी डाइटिंग से नहीं होता। फैट लॉस कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होता, प्रॉपर बैलेंस डाइट से फैट लॉस होता है। तो आपको फैट को आइडियल करना है। जितने भी लोगों को यहाँ पे कोई भी हेल्थ इशू, उसके बाद मसल गेन, अगर आपका अच्छा मसल गेन होगा तो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट, फैट इकट्ठा नहीं होगा। लेडीज का मसल परसेंटेज 35 प्लस, जेंट्स का मसल परसेंटेज 45 प्लस। इसको लिखिए, याद नहीं रहेगा। अगर आप लिखेंगे मैम प्लीज रिपीट, मैं नहीं बोलूंगी, लिखिए, क्योंकि याद नहीं रख पाओगे, याद नहीं रख पाओगे। अगर आपको लगता है ना मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे याद रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहेगा। अरे शाम तक मैं भी अपने कोच के कॉल पे बैठती हूँ, मैं भी लिखती हूँ। हम बैंगलोर गए थे, पूरे दिन के नोट्स बना के आए, हमारी कॉपीज भर गई। तो जिनको लगता है हमें बहुत पता है और मुझे ही देख रहे हैं, यार मैं तो सुंदर लग रही हूँ, मुझे पता है, मुझे देखने से आप नहीं हो गया। आप अपनी कॉपी पे लिखो, व्हाट इज योर गोल, आपका फैट कितना होना चाहिए, आपका मसल कितना होना चाहिए, लिखो सारे। और अभी भी जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको अब आपका नाम लेके हाईलाइट करने वाली, लिखो, राइट डाउन। आपका फैट और मसल कितना होना चाहिए, लिखो। हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लिखोगे नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट आप मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग, उनका वजन वापस आने का कारण ये है कि वो फैट पे काम नहीं करते, वो मसल गेन नहीं करते। बहुत लोगों का वेट लॉस के बाद स्किन लटकने का कारण ये है कि फैट लॉस नहीं करते, मसल गेन नहीं करते। बहुत लोगों का वेट लॉस करने के बाद रंग काला करने होने का कारण ये है, फैट लॉस करके मसल गेन नहीं करते। बहुत लोगों का वेट लॉस करने के बाद बॉडी दुखने का कारण यही है कि वेट लॉस करके मसल गेन नहीं करते। बहुत सारे लोगों का वजन घटने के बाद फिर से बढ़ने का कारण ये है कि फैट लॉस करके मसल गेन नहीं करते। तो जब आपके कोचेस यहाँ पे किसी चीज पे एम्फसाइज करते हैं, या स्पेशली जिस चीज को मैं 3 बात कह दूं तो समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फोकस ऑन योर फैट मसल। अगर आपके शरीर में आपके मसल आपकी फैट से 1.5 गुना ज्यादा है, आपको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं होने वाला है, आप कभी भी अपने वेट को रीगेन नहीं करने वाले हैं। राइट सो फोकस ऑन देयर। नेक्स्ट चीज जो आपको स्पेशली करनी है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा जो फैट परसेंटेज होता है वो हमारी नसों के बीच में फैट इकट्ठा होता है। अभी हम सब दांतों को ब्रश करते हैं, हम सब नहाते हैं, हम सब अपने घर के जाले उतारते हैं, बट आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि हम सब अपनी नसों के अंदर से सफाई के लिए क्या करते हैं? प्लीज बताइए, चैट बॉक्स में जाके बताइए कि आप सब लोग अपनी नसों की सफाई के लिए क्या कर रहे हैं। बताइए बताइए,
नसों की सफाई के लिए हम क्या करते हैं? करते हो तो लिखो, नहीं करते तो नो लिखो, बताओ। नसों की सफाई के लिए हम क्या करते हैं? इवन की जो घर के बाहर नालियां है वहां पे भी जो वर्कर्स है वो आके उन नालियों के भी ब्लॉकेज खोलते हैं, उन नालियों के भी ब्लॉकेज खोलते हैं, क्योंकि जब घर के बाहर की नालियां ब्लॉक हो जाती है तो नाली का पानी गली में आ जाता है और पूरी नाली ब्लॉक हो जाती है, वो स्मेल करती है, वो गंदगी करती है। आप सोचो, आपके भी तो अंदर वही इकट्ठा हो रहा है गंदगी, वो आपकी बॉडी में बीमारियां ला रहा है, इसके लिए नहीं करते। तो नसों की सफाई कैसे करेंगे? नसों की सफाई के लिए मैं आपको एक बड़ी प्राउडली मतलब कि एक चीज बताना चाहती हूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ही है जिसके पास स्पेशल न्यूट्रिशन है अंदर नसों की फैट के लिए। इसके लिए बढ़िया सी क्लैप कर दीजिए। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में नसों के फैट के लिए कोई न्यूट्रिशन है, इन ओनली हर्बल आई वी हैव, एंड वो है हमारा अमेजिंग न्यूट्रिशन, दैट इज बीटा हार्ट। बीटा हार्ट हम सबका फेवरेट, हम सबका प्यार, इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बीटा हार्ट से जो रिजल्ट है वो ऐसे स्पीड अप होता है। ऐसे पता है क्यों स्पीड अप होता है? क्योंकि वो अंदर से काम करता है। और मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जिस इंसान का विसरल फैट घटेगा उस इंसान का वजन भी जल्दी घटेगा, उस इंसान का पेट भी जल्दी अंदर जाएगा। तो बीटा हार्ट क्या करता है? बीटा हार्ट बेसिकली ओट्स ग्लूकन फाइबर है, एक तरह का फाइबर ऐसा है जब आप अपने शेक में लेते हैं, आपके ब्लड में जाता है तो आपकी नसों में जाके अपने साथ वो फाइबर आपकी नसों के फैट को जोड़ लेता है और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्या करता है बीटा हार्ट? बीटा हार्ट का फाइबर आपकी नसों में जाता है, आपकी नसों की चर्बी को अपने साथ जोड़ लेता है और फिर शरीर से निकाल देता है, तो आपकी नसों की सफाई होती है, आपका विसल फैट जल्दी घटता है। तो जितने लोगों के शेक में अभी तक बीटा हार्ट नहीं है, आपका रिजल्ट आधा आएगा अगर आप बीटा हार्ट नहीं ले रहे। पहली बात, स्वाद भी आधा आएगा, बीटा हार्ट के बिना तो टेस्ट भी नहीं आता है। अमेजिंग सा है, और इसके बिना कोई न्यूट्रिशन नहीं है। 2.5 लाख के लोग एक एक स्टंट डलवाते हैं, 10-10 लाख की ओपन हार्ट सर्जरी करवाते हैं, लेकिन सिर्फ शेक में बीटा हार्ट ऐड करने से आप 100 बीमारियों से दूर हो सकते हैं। और अगेन मैं बोलना चाहती हूँ, वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है, पेट से इंच लॉस भी बहुत ज्यादा जल्दी आपका होता है। तो बीटा हार्ट आज ही स्टार्ट कर रहा है, लिखो आज ही अपने हर्बल अकाउंट से ऑर्डर करना है और आज ही शुरू करना है, जिसकी भी विसल फैट 5 नहीं है। लिख लो, बीटा हार्ट के बिना शेक पीना ही नहीं है। लिखो एक चीज, लिखो बीटा हार्ट के बिना शेक नहीं पीना, क्योंकि वो अधूरा है, वो कंप्लीट ही नहीं है बीटा हार्ट के बिना शेक। आप वेट गेन में है तब भी, क्योंकि जब तक आप इंटरनल अंदर से ठीक नहीं होगे ना, बाहर से कैसे ठीक होगे? यहाँ पे बहुत लोग थायराइड वाले हैं, बहुत लोग बीपी वाले हैं, ज्यादा विसल फैट वाले, हार्मोनल इम्बैलेंस वाले, डाइजेशन इश्यूज वाले, ओवरवेट वाले, सबको बीटा हार्ट रिक्वायर्ड है। सेकंड चीज जो आपको चाहिए, हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया 2 तरह का फैट होता है, वेट गेन वाले को भी लेना है। हमारी बॉडी में 2 तरह का फैट होता है, गुड फैट होता है और बैड फैट होता है। आप सबको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में जो हमें गुड फैट को बढ़ाना है। गुड फैट हमारी बॉडी में कैसे बढ़ेगा? ओमेगा 3 हमारी बॉडी में गुड फैट होता है और ओमेगा 6 हमारी बॉडी का बैड फैट होता है। नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है। तली हुई चीजें जैसे तेल तला जाता है, उसमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है और ओमेगा 3 हमारी डाइट में नहीं होता है। तो आप सबको क्या करना है? ओमेगा 3 को बढ़ाना है। नॉर्मली ओमेगा 3 हमें अलसी से मिलता है, हमें अखरोट से मिलता है, हमें फिश से मिलता है, लेकिन जितनी मर्जी अलसी खा लो, जितना मर्जी अखरोट खा लो, फिश खा लो, वो पूरा नहीं होता है। तो हमें ओमेगा 3 कहां से बढ़ाना है? हर्बल लाइफलाइन जो न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ का आता है, अमेजिंग, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। विसरल फैट को तो घटाता ही है, उसके साथ जिन लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड आपके लिए कंपल्शन है, जिन लोगों को बहुत ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट है, जिन लोगों को नीज की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का आईसाइट वीक है, Herbal Lifeline is magic for you. Magic, yes, I can say magic. अगर कोई चाहता है कि 20-20 साल आपको बीपी शुगर की गोलियां नहीं खानी, आपको आज ही Herbal Lifeline शुरू करना है। इसका नाम ही Herbal Lifeline है because it gives you a new life. उसके बाद थर्ड चीज, आपको ये ध्यान से मेरा पॉइंट समझना, आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने आप सबको बताया कि हम सबकी नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है? लास्ट वाली जो नस होती है ब्लॉकेज हो जाती है, और जब ये यहाँ पे ये नस ये फट जाए या फिर खून बहुत ज्यादा थिक हो जाए तो हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है। और आपको पता है खून सबसे ज्यादा थिक कब होता है? खून सबसे ज्यादा थिक होता है रात से 1 से 4 बजे तक। रात के 1 से 4 बजे तक खून आपका सबसे थिक होता है। और जो साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं, जो होता है ना, सोते सोते लोग सो जाते हैं, बहुत के सो रहे हैं, वो रात को 1 से 4 बजे तक ज्यादा होते हैं। और जितने भी लोगों का विसरल फैट ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, वो इस साइलेंट हार्ट अटैक के रिस्क पे होते हैं। वो उसकी उम्र 18
18 साल भी हो सकती है, उसकी उम्र 80 साल भी हो सकती है। आज की उम्र में 17-18 साल में भी साइलेंट हार्ट अटैक स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप नाइट वॉक्स लेते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि नाइट का मतलब नाइट है, रात नहीं, वो नाइट्रिक वाला नाइट है। अगर आप नाइट वॉक्स लेते हैं, उसका बेसिकली काम क्या है? रात को जब आप सो रहे हैं 1 से 4 बजे तक, वो आपके ब्लड को थिक नहीं होने देता है, आपके सर्कुलेशन को स्लो नहीं होने देता है। तो विसरल फैट ज्यादा होने की वजह से भी रात को सोए सोए आपका ब्लड सर्कुलेशन टोटली नॉर्मल रहता है। और ये जो सारी चीजें ये मैं आपसे शेयर नहीं करी, आप गूगल या यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे डॉक्टर लुइस इग्नारो। यस, डॉक्टर लुइस इग्नारो के ऐसे डॉक्टर हैं जो अमेरिका के 7 बार नोबेल प्राइज विनर कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपने 40 साल की मेडिकल स्टडी इस चीज पे की कि साइलेंट हार्ट अटैक क्यों होता है। वो उस पे पहुंचे कि विसरल फैट पे होता है। फिर उन्होंने एक न्यूट्रिशन बनाया जिससे लोगों के विसरल फैट कम हो, साइलेंट हार्ट अटैक कम हुए, और उसका नाम था नाइट वर्क्स। जब उन्होंने नाइट वर्क्स प्रिपेयर किया, सारी दुनिया उनके पास गई कि अपना प्रोडक्ट हमें दे दो, बट वो खुद हर्बलाइफ के पास है कि मैं अपना प्रोडक्ट सिर्फ हर्बलाइफ को दूंगा, क्योंकि सिर्फ हर्बलाइफ एक ऐसी दुनिया कंपनी है जो कोई पंखे नहीं बनाती, जो कोई डिटर्जेंट नहीं बनाती, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के न्यूट्रिशन के साथ काम करती है। आप बहुत सारी कंपनीज देखोगे आपके पास आएंगे, अरे हमारा भी प्रोटीन शेक है, साथ में डिटर्जेंट भी बेच रहे हैं, साथ में पंखे भी बेचते हैं, कोई नॉलेज ही नहीं है। कभी किसी डॉक्टर से, मैं आपको बहुत ऐसी कंपनीज बनाती हूँ जो आपके पास आएंगे, आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करे, उनकी ट्रेनिंग पता है किस चीज की होती है? सामान कैसे बेचना है। हमारी ट्रेनिंग पता किस चीज पे होती है? हम 5 दिन बैंगलोर लेके आए, 1 दिन में प्रोडक्ट की बातें हुई। नॉलेज, समांथा क्लेटन, डॉक्टर केन ब्रेडली, इनके बारे में सर्च करना पड़ना, इन्होंने हमें सिखाया है आज आके, क्योंकि सिर्फ हर्बलाइफ एक ऐसा जो उनकी सेहत के साथ काम करता है। तो जिस भी इंसान का 5 नहीं है विसरल फैट, आपको नाइट वर्क्स आज ही स्टार्ट करना है, ताकि सोई सोई कोई भी प्रॉब्लम कभी ना हो। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, आप उनको नाइट वर्क्स गिफ्ट कीजिए। आपके महीने का सिर्फ ये 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कल को आपको 5-6 लाख के एक्स्ट्रा खर्चे से बचा सकता है। तो ये आपको समझना है कि आपको सारी जिंदगी 20 साल तक डॉक्टर्स को पैसा देना है या सिर्फ 10 महीने 371 बॉडी में इन्वेस्ट करके फिट होना है। और मुझे लगता है 371 3,70,000 लगा के अगर नया शरीर, नया सेहत मिल सके, इससे सस्ता सौदा कोई भी नहीं है। तो कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पे ना हो जिसके घर में सारा न्यूट्रिशन ना हो, जिसके जो हर दिन कॉल पे ना आए, जो अपने आइडियल वेट पे ना आए, क्योंकि आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद जितने भी लोग 371 इस मंथ में करेंगे 2 जुलाई, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है, वो सब गुरमुख सर के बिल्कुल साथ VIP में बैठने वाले हैं। उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। उनको अमेजिंग का स्कैनर कोच से मिलने वाला है। तो आपको सबको 371 करना है, करना तो अपनी सेहत के लिए है, बट एक्स्ट्रा गिफ्ट्स आपको उसमें मिलने वाले हैं। इस महीने हमारा लंच पार्टी प्रमोशन चल रहा है, बहुत इजी है। जैसे इस मंथ हम डिनर के लिए गए थे, अगेन इस मंथ हमारी लंच पार्टी है, तो बहुत इजी है। इतने लोग क्वालिफाई कर गए, उसकी क्वालिफिकेशन आपको अपने कोच से पूछनी है। तो सेहत तो अच्छी कर रहे हैं, बट उसके साथ इस सिस्टम में हम बहुत सारा एंजॉय भी करेंगे। और कल का दिन लास्ट दिन है 2 जुलाई की टिकट बुक करने के लिए। कल ये सोल्ड आउट हो जाएगा। कौन एक्साइटेड है 2 जुलाई के लिए? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग आएंगे वो कमाल करेंगे, और जो नहीं आ पाएंगे, आप 1 साल पीछे चले जाओगे अपनी फिटनेस जर्नी में, 1 साल पीछे रह जाएंगे हम फिटनेस जर्नी में। अगर 2 जुलाई को नहीं आए तो फटाफट टिकट्स को बुक कीजिए। एंड अभी इस कॉल पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल या और हेल्थ इश्यूज को ठीक किया है, और उसके साथ साथ अपना वेट लॉस भी किया है। तो उनके रिजल्ट हमें जरूर सुनिए, और आप सबको शेयर करना है, आप सबको शेयर करना है। आप जितना शेयर करोगे आपका उतना रिजल्ट अच्छा होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बोलती हूँ, आज हमारा ये कोचेस का पता है कामयाब होने का क्या रीजन है? देखो, सुबह ही मैंने 150 लोगों से अपने रिजल्ट शेयर कर दिया। अभी कितने लोग मुझे दिन में मिल रहे हैं? जितने लोगों से रिजल्ट शेयर करोगे उतने कामयाब होगे, राइट? तो रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट सीनियर कोच, उनका बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर नितिका मैम ऑन द कॉल। नितिका मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके आपको मैसेज। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टीम। आज का टॉपिक तो बहुत अमेजिंग था। आज की कॉल भी बहुत अमेजिंग थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस कॉल के लिए, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले मैं अपने रिजल्ट को शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से 4 साल पहले मैं 25 kg लूज करा, और उसको मैं पिछले 4.5 ईयर से मेंटेन भी कर पा रही हूँ। ये
ये सिर्फ हो पाया क्योंकि मेरे पास कोच की गाइडेंस थी और इस कॉल की सपोर्ट थी, क्योंकि हमें इस कॉल पे हमें सस्टेन करने का पता लगता है कि हम जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उसको राइट टाइम के लिए सस्टेन कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे इस कॉल पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छा करा है, वो अपनी फिटनेस जर्नी में बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। तो मैं उनके रिजल्ट्स आज हम शेयर करने वाले हैं इस कॉल पे। और मैं चाहती हूँ कि जो सीनियर कोचेज है वो प्लीज अपने चैट बॉक्स में नेम्स लिख दीजिए ताकि मैं मैक्सिमम लोगों का शेयर करवा पाऊँ, नेम रिजल्ट शेयर करवा पाऊँ। तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके नेम्स लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, और ताकि आपके रिजल्ट शेयर हो पाए। वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले कहती हूँ सतवीर कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो। हाँ जी मैम, शेयर करिए। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम है और मैम मैंने 26 किलो वेट लॉस किया। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सी थी, बदना पर बद गई हर टाइम थैंक यू करते हैं मैंने मित्र मैं भी शेयर बॉडी बट अनुष्य की ये एक चीज की उनकी साइड से कोई नेटवर्क इशू है, तो हम नेक्स्ट में अनम्यूट करना चाहती हूँ। गुरप्रीत कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी। गुड मॉर्निंग माय कोचेस एंड द रिस्पेक्टेड टीम। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती हूँ। मेरा ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ weight ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ 13 kg ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 436 ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਡਮ ਦਾ, गुंजन मैम, साहिब सर, एंड थैंक यू हर्बल लाइफ। अमेजिंग मैम, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और आपने वेट लॉस के साथ साथ अपने सारी हेल्थ इश्यूज को भी रिमूव करे, तो कांग्रेचुलेशंस। और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, पर आपको कोच की गाइडेंस के अंदर और इस कॉल पे आपको कॉपी पेन के साथ 30 डेज के अगर आप बैठोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होने वाले हैं। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ स्वर्ण कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मेरे सारे हेल्थ बहुत कांग्रेचुलेशंस मैम, आपका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है और ये हमें तो पता है इस कम्युनिटी से कनेक्टेड हम कनेक्टेड अगर रहेंगे तो हम इस चीज को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ निशु पर लिखा है मैम, अपनी साइड निशु पर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं समाना से बिलोंग करती हूँ। मैं मेरे बहुत हेल्थ इशू से सारे ठीक हो गए। 30 डेज हो गए मैंने फुल न्यूट्रिशन लेते हैं। थैंक यू आप शेयर करिए कि आपके क्या हेल्थ इश्यूज क्यों हुए। मैंने सिर दर्द की बहुत ज्यादा दिक्कत सी, बहुत ज्यादा दिक्कत है मेरी सर्वाइकल दी, मेरा सारा कुछ ठीक हो गया। थैंक यू करती मैं अपने कोच का।
थैंक यू। अमेजिंग मैम, अमेजिंग। ये हमें इसका पता है कि हमें मेडिसिन तो दी नहीं है, पर इसके बाद ही हमारी सारी चीजें ठीक हो सकती है, बिकॉज हमारे पास राइट नॉलेज है, राइट न्यूट्रिशन है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ, सरबजीत कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मेरा नाम सरबजीत कौर है, मतलब ले तो बिलोंग करते हैं जी। मैंने सिस्टम ਨਾਲ जुड़े ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣਾ 10 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪੇਨ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਧੂਏ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਤੇ ਕੋਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अमेजिंग मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके रिजल्ट बहुत अच्छा। आपने फैट लॉस के साथ हमने, क्योंकि वेट लॉस में हमने फैट लॉस पे ध्यान दिया, और उसके साथ में हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे न्यूट्रिशन गैप पूरा हो रहा है। न्यूट्रिशन गैप पूरा होने के साथ साथ हमारे सारे हेल्थ इश्यूज जो हमें पिछले सालों से मेडिसिन ले रहे थे, वो बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ होने वाली है हमारी। और नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ, जसवीर कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जसवीर कौर है, मैं मानसा से बिलोंग करती हूँ। वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके हूँ तक मैं अपना 21 किलो है। जो भी मेरे हेल्थ इश्यू थी, जिन्हें कि सर्वाइकल थी, माइग्रेन थी, बॉडी पेन थी, सज्जी साइड मेरे ब्लॉक होती है, इतों लैके मेरा सिर दर्द पैरों तक कर दर्द मैम। कोई मतलब कि लगता कि अद्धियां बीमारियां ने, मेरा नाम भी भुल गई कि मैंने की कोई मेडिसिन लेने डॉक्टर की हेल्प होगी मैम। मैनू ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਤੇ ਇੰਜਨ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। अमेजिंग मैम, ये एक्चुअली ऐसा है। दुनिया एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम से परेशान है, उनको लगता है कि हमें कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा है उनको, वो इसीलिए जल्दी जो हमारा टेम्पररी इलाज होता है, जो हमारी मेडिसिन है, वो उसकी तरफ भागती है, क्योंकि हमें कि हम मेडिसिन लेंगे वो हम ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं, वो हमारी टेम्पररी इलाज है। हमें उस चीज पे देखना पड़ेगा, हमें उस चीज के बारे में सोचना होगा कि हमें परमानेंट इलाज हमें कैसे अपनी बॉडी की जो सारी हेल्थ इश्यूज उनका परमानेंट इलाज क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट मैं मूव करना चाहती हूँ, पूजा पर्ल लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी मैम, अपनी साइड से कर लीजिए। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ, गुरदीप लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए मैम। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ, कंचन लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम कंचन है, मैं बेटा से बिलोंग करती हूँ। मैं पहले जैसे मैं आपके आइडल से आगे सीखी बहुत ज्यादा सीखी, मैं शुगर से कैस्ट्रॉल से बॉडी पेन सी, ये सारे मॉर्चुकल में हेल्प कर दी है। गुंजन मैम दा, साहिल सर दा, कोच रिधि मैम दा। थैंक यू। अमेजिंग मैम, और मैं बताना चाहती हूँ मेरा पार्ट इतना ही था, और नेक्स्ट हमारे सबके सीनियर कोच का पार्ट है, तो उनके लिए बढ़िया से क्लैपिंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ और स्माइल के साथ हम उनका वेलकम करना चाहते हैं। तो इंगित सर, वेलकम टू यू ऑन द कॉल, ओवर टू यू। थैंक यू नितिका, थैंक यू सो मच। पहले तो सारे बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो अपने लिए और अच्छी सी स्माइल कर दो सारे। आपको पता ही नहीं है कि आप हार्ट के नंबर 1 डॉक्टर बन गए हैं वर्ल्ड के, इतनी नॉलेज आपको मिली है। डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ जी के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दें। बहुत ही अच्छा सेशन था आज, एंड जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत बातें समझ नहीं आती हैं फर्स्ट डे आपको,
लेकिन डेली अगर आप नहा के बैठोगे, सिस्टम को समझोगे और नोट्स बनाओगे तो बहुत जल्दी सब समझ आ जाएगा आपको कि मेडिसिन फ्री लाइफ क्या होती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे लोगों में बैठना है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को कैसे मेंटेन करके रखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सारा आपको समझ आएगा धीरे धीरे। हमें भी ऐसे समझ आया था धीरे धीरे। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैं संगरूर से ही हूँ। और 7 साल पहले मैंने अपना 40 kg फैट लॉस किया है और जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। अभी तक मेरा 54 kg फैट लॉस हो गया है, 20 इंच मेरी बॉडी के लॉस हो गए हैं। और एक सपना है कि हर घर को निरोगी रखना है। एक ही हमारा सपना है अभी, आप लोगों की हेल्प करनी है, दुनिया की हेल्प करनी है और वो सारी उम्र हमें करनी है। ये हमारा मन बन चुका है। और मुझे याद आ रहा था कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था ना, मुझे पता नहीं था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मुझे उस दिन पता चला जब हमारे एक रिलेटिव को ब्लड की जरूरत पड़ी और मैं चला गया ब्लड देने के लिए एंड मुझे ब्लड रूम में ले गए। वहां पे सुइयां लगाई मेरी बॉडी में, बहुत ब्लड बाहर ही नहीं आया। इसके लिए क्लैपिंग करें अच्छी थी। ब्लड बाहर ही नहीं आया 10 मिनट 15 मिनट, मतलब मुझे बहुत, मैं अग्रेसिव हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो रहा है कि लड़की अनजान है। लेकिन बाद में मुझे पता चला, डॉक्टर साहब ने बताया कि सर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, अगर ब्लड ले भी लेंगे तो काम में नहीं आएगा, अपना चेकअप करवाइए। तो जब मैंने अपना बॉडी चेकअप करवाया, वहां पे मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो 280 आया था, 280, जो कि 140 होना चाहिए। तो हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। और एक आप लिख लो कि जब भी आपका चेकअप करते हैं ना कोचिज आपका, तो उसमें एक विस्टल फैट होती है, वो आपकी एंजियोग्राफी है। अगर आपकी विस्टल फैट 20 से ज्यादा है तो आप लिख लो कि जो आपकी बॉडी है वो 60% ब्लॉक हो चुकी है, आपकी एंजियोग्राफी होती है वो। अगर आपकी विस्टल फैट 25 है या 30 है, उसको 3 से गुना कर दो, वो आपकी एंजियो हो जाएगी। ओके, तो मुझे याद है कि मेरे एक फ्रेंड थे, वो रेसलर थे एंड खाने पीने का कुछ, जैसे रेसलर बहुत ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, नॉन वेज बहुत लेते हैं, वो भी ऐसे लेते थे। लेकिन जब उन्होंने रेसलिंग बंद की, उनका खाना पीना वैसे ही था। तो उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, ये 2012 की बात है, हर्बल लाइफ में हम नहीं थे उस वक्त। तो उनको हम डॉक्टर साहब के पास लेके गए एंड लुधियाना में। तो पहले उनके टेस्ट हुए, दवाई लिख दी, फिर अगली बार उनको बोला कि एंजियोग्राफी होएगी, फिर उनकी ब्लूमिंग कर दी, फिर स्टंटिंग कर दी, पेसमेकर डाल दिया। और 52 की एज में संत चल रहे पले तो नगरी बसती पली होगी। अभी उनके बच्चे कुंवारे थे, अभी भी एक बेटा उनका कुंवारा है। तो आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बॉडी आपकी सिम्टम देती है। एक आप पॉइंट लिख लो कि डॉक्टर्स में एंड कोचेज में फर्क क्या है। मतलब 7 साल में मुझे एक बात समझ आई है कि डॉक्टर अपनी जगह सही है, डॉक्टर सिम्टम पे काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में सिम्टम आते हैं। लेकिन जो हर्बल लाइफ है, आपके कोचेज हैं, ये जड़ पे काम करते हैं कि प्रॉब्लम है क्यों इसको। दूसरा आप लिखो कि डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, बट कोचेज हमें, हर्बल लाइफ हमें न्यूट्रिशन देता है, जो हमारी बॉडी की नीड है। क्योंकि उनको पता है कि जब बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा होएगा तो बॉडी अपने आप को हील करेगी। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बॉडी उसको खुद ही ठीक करती है। तीसरा फर्क क्या है डॉक्टर में, कोच में? डॉक्टर आपका फूड बंद करवाते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है। लेकिन कोचेस आपको 5 मील प्लान भी देते हैं। अगर आपकी चाय छुड़वाई है तो आपको ये फ्रेश दे दिया है, इसके लिए क्लैपिंग करें आप। मतलब मैं ऐसा पर्सन था, मैं कहता मैं चाय नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब भी मैंने फ्रेश लेना शुरू किया, मुड़ के कहते झक्कन दिल ही नहीं किया कि चाह होंगी की है। और ब्रेकफास्ट और डिनर की जगह पे आपको शेक दे दिया है, आपको समझा दिया कि मीठा खाने का मन करता है फ्रूट्स खा लो, फ्राइड की जगह पे आप स्प्राउट्स खा लो। तो अपने कोच के लिए क्लैपिंग करे। अगर तुसी ना पढ़ दे वहां असा रूल जाना सी, सानू कितना मिलती था, असा रूल जाना सी। और एक मैं बात कहता हूँ अपने कोच के लिए कि दुनिया के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मुझे तुझसा मिला है कोच, मेरी तकदीर अच्छी है। कहते हैं कि जब 9 के 9 ग्रह पूरे होते हैं, आपके संपूर्ण होते हैं, तभी आपको अच्छे कोच मिलते हैं, हर्बल लाइफ मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है छोटा सा आपको कि गाड़ी तो बहुत बढ़िया हो, गाड़ी ऑडी हो हमारे पास, लेकिन ड्राइवर निकम्मा हो फिर जर्नी कैसी रहेगी आपकी? मटेरियल तो बहुत अच्छा है हमारे पास, लेकिन जो मिस्त्री है बिल्डिंग बनाने वाला, उसको नॉलेज नहीं है, तो बिल्डिंग कैसी बनेगी? स्कूल बहुत अच्छा हो, टीचर अनएजुकेटेड हो, समझ ना हो, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हो, लेकिन डॉक्टर फर्जी बैठे हो वहां पे,
तो स्वास्थ्य कैसे अच्छा होएगा? देश बहुत बढ़िया हो, कानून अच्छा ना हो, तो देश कैसे चलेगा? ऐसी आपकी बॉडी तो बहुत बढ़िया है, भगवान ने बना के दी है ये गाड़ी। भगवान के लिए क्लैपिंग करें। भगवान तो आपको बहुत अच्छी गाड़ी बना के भेज दी है, बॉडी बहुत अच्छी दे दी आपको, बट खाना अच्छा नहीं है आपका। फिर ये कैसे चलेगी? वे झटके मारेगी कि नहीं मारेगी? ऐसे ही हर्बल एंड न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर गाइडेंस नहीं है आपके पास, कोच नहीं है आपके पास, समझाने वाले नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आएंगे भाई साहब? सर ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। क्लैपिंग करे हो? ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, वहां पे आपको गुरमुख सर थोड़ी मिलते हैं, गुंजन मैम थोड़ी मिलते हैं। कैसे कैसे यूज करोगे उसको? एक छोटे बच्चे को किताबें लेके दे दो ऑनलाइन, उसको बोले बेटा खुद ही पढ़ो, खुद ही अफसर लग जाओ, वो कहेगा उठाओ अपनी किताबें, मुझे नहीं पढ़ना, या तो मुझे पढ़ाओ, समझाओ इसमें लिखा क्या है। एक छोटे बच्चे को किचन में भेज दो, वहां पे डिब्बे पड़े हैं, बेटा आज का खाना तूने बनाना है, वो कहेगा मुझे सिखाओ तो सही बनाना कैसे है। तो सेम ऐसे ही है, हमें छोटे बच्चे बन के रहना है, अपना ब्रेन नहीं चलाना है, कोचेस का कहना मानना है, जिंदगी बहुत बढ़िया होने वाली है। हम एक गलती करते हैं, अपना खाना पीना ठीक नहीं करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ग्रूमिंग करवा लेते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, खाना पीना ठीक नहीं करते। कुछ लोग तो हर्बल लाइफ में आके गलती कर देते हैं, उनके लिए क्लैपिंग कीजिए। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, लोगों ने क्या गलती की है बताऊं आपको? सर मैं शेक नहीं पी सकता, कोई गोली ला दो। मैं कहता हूँ गोली मार रहा था, शेक क्यों नहीं? हम मेरी फैमिली 8 साल से हम शेक पी रहे हैं, सारी मेरी फैमिली यूज कर रही है, बच्चे यूज कर रहे हैं, बुजुर्ग माता मेरी। लोग हमें पूछते हैं सर तुम हुण भी पींदे रहंदे हो, हुण तो छड़ दो। फिर मैं हंसता हूँ, ओके हंसे क्यों? मैं बोलता हूँ सांस लेनी छोड़ दो, मैं शेक छोड़ देता हूँ। ये तो हमारा लाइफस्टाइल है, अच्छा खाना है, समझने की कोशिश करें, ये कोई दवाई थोड़ी है। ये तो लोग लोग कितना चिर पीना पड़ेगा? मतलब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम लोग, वहां पे जब मैप्स लिख के देते हैं डॉक्टर, तो वहां पे एक डायलॉग पक्का बोलते हैं कि हुण तो गोली लग गई है, ये सारी उम्र खानी पड़ेगी, तो गोली बंद ना करियो, झटका मार जाओगी बॉडी, बीमारी जंप कर जाती है। ऐसे वहां पे डराते हैं आपको, वही हमारे ब्रेन में रहता है। सर इन्हें कितना चिर पीना पड़ेगा? हम इसको मेडिसिन समझते हैं, ये मेडिसिन नहीं है प्रभु जी। ये तो बहुत बढ़िया खाना है, जैसे खाना में पूरी उम्र खाना है, ये थोड़ी काम होते हैं कि पानी कितना चिर पीना है, साह कितना चिर लेना है, रोटी कितना चिर खानी है। जब तक जीना है तब तक अच्छा खाना चाहिए। देखो कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, कोई हाउसवाइफ है, कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, रिटायर्ड हैं, कुछ भी हो आप, अच्छा खाना तो सबको चाहिए ना, तभी तो बॉडी चलेगी आपकी। अच्छा कौन कौन जानता है कि 90 की एज में भी ना बॉडी बहुत बढ़िया हो, हमारी बहुत बढ़िया बॉडी हो, एक्टिव बॉडी हो, हम बच्चों से कंधा मिला के उनकी हेल्प करें, बच्चों की हर सुख दुख में उनके साथ खड़े, चाहते हैं ना सब लोग हम। इसके लिए क्लैपिंग करो बड़े से अपने लिए। तो 3-4 पॉइंट आप लिख लो कि अगले 10 महीने सिस्टम को देने हैं आपको, हमें नहीं देने हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो खुद सिस्टम में है। अगले 10 महीने सिस्टम को देने हैं, सिर्फ अपने आइडियल वेट पे। अगर आप कोच हो तो अपने नेक्स्ट लेवल पे काम करना है आपको, अपने मसल वर्क पे काम करना है। अगले 10 महीने मैं प्रॉमिस करता हूँ जिंदगी बदलेगी आपकी। अपने आइडियल वेट पे सोचिए कि मुझे कब पहुंचना है, कैसे मुझे मसल गेन करना है। और अगर आप नहीं हो तो सुपरवाइजर बनने तक का सारा प्रोडक्ट आपको खुद ही यूज करना है। 15 के 15 प्रोडक्ट खुद यूज करने हैं, सेल नहीं करने हैं। बहुत लोग आपको मिलेंगे इतना करते हैं, सर तो ना 4000 वॉल्यूम पा देने, अद्धा बेच देना, अद्धा खा लियो। ऐसा हमें ग्रीडी नहीं होना है, लालच नहीं करना है। कहते हैं कि जब तक लालची लोग जिंदा है ना, ठग भूखे नहीं मरते। ठगने आते हैं लोग आपको, हमें अपने आप को ठगवाना नहीं है, हमें रिजल्ट लेना है। अच्छी बॉडी हमें चाहिए, अच्छा रिजल्ट हमें चाहिए, लाइफ हमें चाहिए। हर्बल लाइफ का एक ही मिशन है कि आपका टाइम सेव हो, आपकी मनी भी सेव हो, आपकी लाइफ सेव हो। मतलब एक नॉर्मल इंसान अभी जो सिनेरियो है, स्टडी हुई है, वो दुनिया से 40 इयर्स पहले जा रहा है। 90% जो डेथ है वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। स्टंट डालने के बाद भी डेथ हो जाती है। आप बोलो कि बंदा करे क्या, जाए कहाँ? मर्द बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, मतलब डॉक्टर्स को भी अटैक्स आ रहे हैं। क्या हो गया दुनिया को? इतना पेस्टिसाइड, इतना केमिकल हमारे फूड में मिला हुआ है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि करे क्या, क्या खाएं क्या ना खाएं। खाना तो पड़ेगा ही।
तो एक चीज हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो हमारी बॉडी की क्लीजिंग करे, क्लीजिंग सफाई। घर से झाड़ू मारते हैं ना सारे, आप घरों में सफाई करते हो, बर्तन साफ करते हो, तो ऐसी कोई चीज घर में हमेशा होनी चाहिए आपकी किचन में जिससे आपकी बॉडी की क्लीजिंग हो डेली। एंटीऑक्सीडेंट, ओके। तो जो हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जैसे अभी मैम ने बोला है नाइट वर्क, ये तो अमेजिंग है। हर्बल लाइफ लाइन सुपर। अगर ये चीजें आप ले रहे हो साथ में, जिंदगी टोटली चेंज हो जाए। फाइबर कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑसम प्रोडक्ट्स हैं। 15 के 15 प्रोडक्ट आपको लेने हैं। सर मल्टीविटामिन खत्म होगी ना फिर मैं ओमेगा 3 शुरू कर दूंगी। ऐसे नहीं करना है, अपनी बॉडी से आपको प्यार करना है। अगर आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करोगे तो कौन करेगा? ओके, तो थोड़ा सा अपने जो दुनिया में कामयाब लोग हैं ना, फिट लोग हैं, उनको देखिए वो करते क्या हैं। वो अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, हमेशा स्माइलिंग मोड पे रहते हैं, शुक्राना करते हैं भगवान का हमेशा, और हमेशा थैंक यू बोलते हैं। 5 तो काम करने हैं। ये अगर 5 काम कर दोगे, मेरा प्रॉमिस है जिंदगी आपकी चेंज होने वाली है, बहुत बड़ी आपकी लाइफ होएगी। और 3-7-1 का प्लान लेके पूरी फैमिली को फिट कर दो। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि 350 डॉक्टर भी मिलके बॉडी को ठीक नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के डॉलर देके ना एक नाखून नहीं वापिस आ सकता आपका। हार्ट तो बहुत दूर की बात है, लीवर तो बहुत दूर की बात है। हमारे बुजुर्ग बोलते थे जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, उसमें से एक बार हवा निकल जाए फिर वो बात नहीं बनती। अगर बॉडी की चीर फाड़ एक बार हो गई, सर्जरी हो गई, फिर वो बात नहीं बनती। लेकिन अगर न्यूट्रिशन आप लेते हो, मैं ना तो सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे बर्फ नहीं होती, बर्फ, उसके 2 ही तरीके हैं तोड़ने के। या तो सुआ लेके तोड़ो उसको, या उसको धूप में रख दो, पिघल जाएगी अपने आप। कौन सा तरीका आसान है? भाई इतना ही फर्क है। जब हम सर्जरी कराते हैं उसको तोड़ते हैं, हमारे अंदर जो विस्टर फैट होता है, हमारे अंदर ब्लॉकेज होती है, हमें उसको तोड़ना थोड़ी है। उसको न्यूट्रिशन देना, वो पिघल के बाहर आ जाएगा पानी की तरह। इसके लिए क्लैपिंग कर दो, इतना तो आसान है। मैंने अपने कोच से पूछा, सर मैं तो इतनी दवाई खाता था, दिन में 32 गोलियां, मुझे नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल की, ये ठीक कैसे हो गया? उन्होंने बोला सर सिंपल सी तो बात है, जब भी आपका वेट बढ़ा आपका फैट बढ़ा। मैंने कहा हाँ जी, जब भी आपका वेट कम हुआ आपका फैट कम हो गया, बीमारियां बाहर आ गई, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत आसान है। आप लिख लो कि जब 15 किलो फैट लॉस होती है ना, तब 15 बीमारियां भी आउट होती हैं, और 15 किलो कॉन्फिडेंस बनता है, आपके अंदर एनर्जी भी आती है। तो जो भगवान आपको एनर्जी दे रहे हैं उसको वेस्ट नहीं करना, अच्छे काम पे लगाइए, अच्छे काम पे फोकस कीजिए। जो भी आपको आइडियाज आते हैं ना, आइडियाज अपने कोच से शेयर कीजिए उनको। हमें बहुत दुनिया की हेल्प करनी है, और उस हेल्प में हमें आपकी जरूरत है। मैं अक्सर कहता हूँ, ये गुरु घर में जाते हैं लंगर छकने के लिए, मंदिर में जाते हैं, वहां हम देखते हैं कि संगत बहुत बैठी है और लंगर बताने वाले तो बहुत कम है, बाल्टी उठा लेते हैं कि हम भी लंगर में सेवा करेंगे। तो मुझे सेम महसूस हुआ था कि दुनिया इतनी, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ दुकानदार ही बीमार हैं, क्योंकि हम शॉप पे बैठते थे। मुझे बाद में पता चला कि सिर्फ दुकानदार बीमार नहीं है भाई, जो खेतों में काम करते हैं वो भी बीमार हैं, फील्ड वाले बीमार हैं, हमारी जनरेशन जो नहीं है ये बीमार हो रही है, हाउस वाइफ भी बीमार हैं, मतलब पूरी दुनिया ही बीमार है। 100 में से 82 लोग बीमार हैं इस टाइम। घर में 9 लोग होते हैं, 7 लोगों की दवाई चल रही है। हमारी इनकम का 30-70% जो पैसा है वो दवाइयों पे लगता है। टेस्ट करवाते हैं लोग, MRI करवाते हैं। पहले वैद्य होते थे, वो ऐसे नमक देते थे, 3 पूड़ियां देते थे, बेटा 1 पूड़ी खा लेना, दूसरी तो खाना, जरूरत हो, तीसरी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी ऐसा नहीं है, अभी MRI होती है, CT स्कैन होते हैं, वेंटिलेटर पे ले लेते हैं, ICU। मतलब कमाल की बात बताऊं आपको, फादर होते हैं ICU में, नीचे फैमिली रिलेटिव आते हैं, वो परोठियां खा रहे होते हैं, मतलब उनकी तैयारी हो रही है वहां पे जाने को। तो जिसको ठीक करवाने के लेके आए उसको सोचो वो कौन बीमार हुआ था। बट करे क्या, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, समझाने वाला कोई है नहीं ना, कोई बताने वाला ही नहीं है। यही कारण है दुनिया बीमार हो रही है। तो हमें लोगों को मैसेज लगाना है। जैसे राजा के 3 बच्चे थे और राजा ने उनको किलो गेहूं दे दिया कि बेटा मैं 4 महीने में आऊंगा, इसको संभाल के रखना। एक बच्चे ने तो रूम में रख लिया, एक बच्चे ने कोठे पे रख लिया, एक बच्चे ने उसको बो दिया धरती में। जब भी राजा वापिस आया तो उसने बोला लाओ मेरा गेहूं कहाँ रखा है बेटा, तो रूम में से लेके आए, उसको तो वो काला हो गया, कीड़े पड़ गए। जिसने कोठे पे रखा था चिड़ियां ले गई, और जिसने बो दिया था उसने उसको 1000 गुना बढ़ा दिया।
तो ये आपकी मर्जी है, आपका रिजल्ट अभी आ गया है, या तो इसको रूम में रख लो फिर से मोटे हो जाना या इसको उड़ा दो हवा में कि मुझे तो नहीं पता जी कैसे हो, मैं तो नींबू पानी पीती थी, या इसको बो दो, स्प्रेड कर दो, इसको दुनिया को बता दो कि हम कैसे ठीक हुए हैं, अपने कोच से मिलवा दो उन लोगों को। मैं प्रॉमिस करता हूं अगर 1% ठीक होने के बाद 30% की हेल्प करेगा, 30% की हेल्प करेगा, 1%, तो बहुत जल्दी ये मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर जो मिशन लिया था मार्क्यूज ने, वो कामयाब हो जाएगा अगर आप हेल्प करोगे। क्या आप हमारे साथ हो? अगर आप हमारे साथ हो तो पूरी दुनिया को बदल देंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे न्यूट्रिशन की पावर क्या होती है, पूरी दुनिया की दवाइयां बंद करवा देंगे, हॉस्पिटल खाली करवा देंगे, लोग अपनी फैमिली के साथ जिएंगे खुशी खुशी। ये हमारा सपना है, घर घर को निरोगी रखना है। अभी ये बता रहा हूँ, ये तो भी टेलर है, अभी जो बोलते हैं ना गुंजन में हम लोग बोलते हैं, तो हमें तो बोलना ही नहीं आता, ये तो टेलर है। फिल्म तो चलनी है, पिक्चर चलनी है अभी 2 तारीख को, उसके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी, एक्साइटमेंट से क्लैपिंग कर दो। 2 तारीख को पिक्चर चलनी है, वहां पे हमारे रियल हीरो आ रहे हैं, गुरमुख सर, विच फैमिली वहां पे आ रही है, वो आपकी जिंदगी बदलेंगे जिन्होंने हमारी जिंदगी बदली है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप अपनी टिकट बुक करवाइए। अगर कोई पर्सन बोलेगा कि मुझे तो मजा नहीं आया सर, तो उसको 10 गुना पैसे मैं वापस करूंगा। 600 की टिकट है ना, तो 6000 रुपये मैं आपको वापस करूंगा पर पर्सन, अगर आप कहेंगे कि हमें तो मजा नहीं आया। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मजा तो बहुत दूर की बात है, आप बोलोगे सर हम तो पूरी जिंदगी आपके साथ हैं, दुनिया को बदल देंगे, वो मिशन हम जो लेके चले हैं उसमें भी आप हमारा साथ दोगे। ये बहुत बढ़िया मिशन है, अपने आप को एलिवेट पे लेके आइए, फैमिली को लेके आइए। और मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि विद फैमिली वहां पे पहुंचिए, आपका टीम का कोई भी मेंबर इसको मिस ना करे, नहीं तो आप वहां पे उसको मिस करोगे। आए अगर मेरे हस्बैंड आ जाते, मेरे बच्चे आ जाते, तो मेरी भूआ आ जाती बड़ी मोटी है, मेरी सस आ जाती नाल जी मैंने टोकती रहती है तो आप उनको आप याद करोगे, उनको साथ में लेके आना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा हॉल है, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया खाना होएगा, बहुत इंजॉय करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे सीखेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। ओके, नचन कूदन मन का चाहो, नानक जन मन पाओ तेरा मन पाओ। तो सब काम हमको करने हैं, हसंदियां खिलंदियां समंदियां विच्चे हो गए मुक्त, ऐसी वाणी में पंक्ति आती हैं। तो सारे काम हमको वो करने हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है, लोगों को खुशी मिलती है, ये खुशी हमें आगे बांटनी है। तो 2 तारीख को सब नोट कर लो प्रोग्राम अपने पास, और अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, सुबह उठ के माता पिता के पाँव छूजिए, माथे पे लगाइए, अपनी जिंदगी को बदलिए, लोगों की हेल्प कीजिए। सबसे बड़ा पुण्य है किसी की उस पर्सन की हेल्प करो जिसको जानते भी नहीं हो, जो बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकता, उसकी हेल्प कीजिए। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान, अगर ऐसा काम आप करोगे तो भगवान उठ के आपको सलूट करेंगे। ये ऐसा सिस्टम है। थैंक यू सबका वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। ओवर टू नितिका, थैंक यू।